परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित अहेतु की कृपा करने वाले श्री सच्चिदानंद सदगुरुदेव वेदांत के श्री श्री रतनपुर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। मैया सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम। और पधारे हुए सभी देव समाज, देवियां, मातृशक्ति सभी को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में कथा श्रवण करवा रहे हैं। कथा का आरंभ किया है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को गंगा तट पे सुख ताल में ये कथा श्रवण करवा रहे हैं। कथा का आरंभ हुआ है। और बद्री विशाल में गंगा के किनारे इस कथा का आयोजन सनक सनंदन सनत कुमार आदि नारद जी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम भी कथा का शुभारंभ करते हैं। रे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, तो क्या होगा? मिलेंगे श्री कुंज बिहारी और कर कामरकारी। मिले श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी और कर कामरकारी। मिलेंगे श्री कुंज बिहारी और कर कामरकारी। भगवान की कथा में आयो हाथ जोड़ के
अच्छा एक बात बताओ भाई, रोको रोको, आप किस लिए आए हैं? घर वालों को क्या 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 है? ईमानदार से बताना क्या 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 है? कि हम कथा में, ठीक है ना, मान लो कोई आदमी दुकान पे, मकान पे, फैक्ट्री पे गया और वहां जाकर के वो, अब कोई ग्राहक है मेरे, मालदेव जी, रामदेव जी, सीमेंट के कट्टे, बोले पाइप, सैनिटरी, जेब में आएंगे क्या पैसा? गले में पैसा आएगा क्या? कोई आदमी खेती करने गया, टमाटर तोड़वा और बाड़ी में जा ऑटो भरी जी की को नहीं भरी जाएगा। आप यहाँ कथा में आए हो किस लिए? ईमानदारी बताओ, कथा में आए कहाँ आए? यहाँ तो कोनी ने कहे कोई भाई जी रेलवे स्टेशन पर खड़ा, रेलवे स्टेशन पर तो एक भाई जी और खड़ा साथ में, भाई जी के गोद में बच्चों, वो खूब तंग कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। तो भाई जी बोला, भाई साहब सुनो, बोलो। कह जी आगरा फोर्ट गाड़ी कदा आई? क्या तो 4 बजे आई। मरुदर एक्सप्रेस कितने बजे आई? बोला 3 बजे आई। बोला कोटा जोधपुर वाली? बोला 1:30 बजे आई। बोला इंदौर जोधपुर? बोला 5 बजे आई। बोला जो वाराणसी एक्सप्रेस? बोला 9 बजे आई। बोला गुवाहाटी वाली एक्सप्रेस? बोला सुबह 6 बजे आई। कोई 15-20 गाड़ियां को नाम? वो बोले भाई जी थाने जानो खटे है, किसी गाड़ी में जाओला? अरे के महाराज मन तो खटे ही जाना, उन कोई बड़नो वो छोरो रो रहे हो जो था बात लागी जना बोले रह गयो। तो अगर वैसा ही काम करने है अगले वैसे मिल जाएगा। और कथा में आया ईमानदारी से हाथ खड़े करके, हमारो धन राधे श्री राधे, श्री राधे परम धन राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे 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 राधे, रसिक धन राधे श्री राधे, श्री राधे, रसिक धन राधे श्री राधे, श्री राधे।
हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे 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 धन राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कथा सुनाई परीक्षित के कुल की। परीक्षित तुम्हारे पूर्वज पांडव ऐसे थे। पूरा चरित्र कल आपने सुना। भीष्म पितामह राजा परीक्षित को जब राज्य मिला, घूमने गए, अपने राज्य की सीमा में घूमते घूमते गाय को, एक बेल को देखते हैं, धर्म रूपी बेल और पृथ्वी रूपी गौ देखते हैं, कोई काल पुरुष पीट रहा है। राजा परीक्षित महाराज ने दौड़ करके रक्षा की है गाय की, बेल की, और तलवार निकाली है। कौन दुष्ट मेरे राज्य में दुस्साहस कर रहा है गाय को मारने का। कलयुग काल पुरुष रूप धारी कलयुग त्राहिमाम शरण में गिर पड़ता है। परीक्षित महाराज उसको पूछते भाई तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूं। तो यहाँ मेरे राज्य में क्यों आया? बोले महाराज आप तो पूरी जगह ही राजा में, कहाँ जाए? बोले निकल जाओ यहाँ से। बोले महाराज मेरे अंदर एक गुण भी है, अवगुण नहीं है, एक गुण भी है। क्या जो तप जब यज्ञ तपस्या करने से जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में जो फल मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम से। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाना है केवल गाना, कुछ नहीं करना, गाते ही कल्याण। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत ही पावत नर भव था, गावत ही पावई भव था। इस भव सागर से तर जाएगा। बोले महाराज सागर में तो पानी होता है, आपने ये भव सागर बोल दिया इसको। बोले हाँ। बोले कैसे? कि कोई पानी में आदमी डूबता है तो पानी में गया तो उसको पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपने अंग अवयव भी नहीं दिखाई देते। इसलिए संसार में अपना कर्तव्य कोई भूल गया तो वो डूबा हुआ ही तो है। इसलिए राजा कलयुग कह रहा है मेरे अंदर एक गुण है। कोई भी चाहिए, कोई भी पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, कोई भी वो अगर गोविंद के गुणों का गुणगान करेगा तो वहां मैं नहीं रुकूंगा। कलयुग कहता है कि वहां मेरा निवास नहीं होगा और उसको वही प्राप्ति होगी जो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी, वो गोविंद के गुण गाने से, भगवान के गुण गाने से। तो राजा परीक्षित ने छोड़ दिया उसे। 4 रहने की जगह बता दी, जहां पर जुआ खेलते हैं, जहां पर मांस मदिरा, जहां पर गणिका। बोले महाराज ये 4 जगह तो आपने बता दी, कोई एक अच्छी जगह बताओ। तो कहा तू मांग ले तेरे को जो चाहिए। कलयुग ने कहा सोना का निवास और दे दीजिए। कलयुग सोने में रह गया। सोना कौन सा? भगवान कहते हैं मैं सोने में भी मैं हूं, धातुओं में सर्वोपरि। लेकिन यहां सोना कौन सा? जो न्याय और नीति से कमाया गया सोना, वो सोना। बाकी का तो अधर्म से युक्त नहीं, अधर्म से युक्त सोना।
यहाँ क्या हुआ? कलयुग चला गया, राजा परीक्षित आ गए, जरासंध का मुकुट लगाया और महाराज कलयुग को मौका मिल गया कि आज प्रवेश कर जाओ। प्रवेश कर गए और राजा को महाराज बुद्धि खराब हो गई और राजा की बुद्धि खराब होते बोले चलो शिकार खेलने। कभी नहीं गया जो राजा आज बहुत से निरह प्राणियों का वध कर दिया। समीक ऋषि के यहाँ आए, आवाज लगाई, कोई पानी नहीं पिलाए तो मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। सरंगी ऋषि, समीक ऋषि के बेटा सरंगी ऋषि, किसी ने जाकर कहा तू यहाँ खेल रहा है, क्या मजे ले रहा है, तेरे बाप के गले में सर्प डाल दिया किसी। कौन डाल दिया? बोले वे तो मालूम, हाथ में जल लिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है तक्षक नाग उसको काटे, 7 दिन में मरे। लगता है शराब। और श्रृंगी ऋषि अपने किसी सेवक को भेजते हैं, अरे 7 दिन में मर जाएगा राजा, राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है, जाके उसको चेताओ। संत और संतरी का एक ही काम है, चेता। चेताया, राजा गंगा किनारे आए और आकर के पूछते हैं कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसके मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। बहुत से ऋषि महात्मा बेटे थे, सुखदेव मुनि आए और सुखदेव मुनि आते राजा परीक्षित ने झटाझट सवाल करना चालू कर दिया। देखते ही सुखदेव महाराज बोले अभी तो मैं आया ही हूं, इतने जल्दी फटाफट इतने सवाल कर रहे हो तुम? अभी मेरे को बैठने के लिए भी समय नहीं मिला, बैठा ही नहीं। राजा परीक्षित क्या बोले कि महाराज सुखदेव मुनि का नियम था कि गाय दूने से ज्यादा, गाय दूने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा वो महात्मा कहीं टिकते नहीं थे। इसलिए राजा परीक्षित ने 66 सवाल पूछे। बोले क्या? कि महाराज इस संसार में मानव जन्म किसके लिए मिला और मानव जन्म प्राप्त करने के बाद में क्या स्मरण करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसको भूलना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए? जिसके पास में मृत्यु नजदीक हो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या। सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्यो माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवे धन्य च देवी वसुधा यत्र शाद गुरु भक्तता। हे राजन तेरे माता को धन्यवाद है, पिता को धन्यवाद है, गोत्र को धन्यवाद है, कुल को धन्यवाद है, तेरे कुल में जन्म लेने वालों को धन्यवाद है। किसको? गुरु भगवान। बोले राजन तुमने ये जो प्रसन्न किए हैं उनमें जगत का कल्याण छुपा हुआ है। और प्रिय सज्जन वो परीक्षित दूसरा कोई नहीं, वो हम ही परीक्षित है। और हमारे गुरुजन सुखदेव मुनि है। यही हमारी गति है कि 7 ही दिन में मृत्यु होती है, 7 दिन के अलावा 8वां दिन कहीं है ही। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज बोले अरे राजन तू 7 दिन की बात करता है। खटवांग एक राजा हुए थे, उन्होंने
बस 2.5 घड़ी के अंदर थोड़ी सी देर में अपनी मोक्ष कर ली थी। बोले महाराज 2.5 घड़ी में? बोले हाँ। तेरे साथ में तो 7 दिन है अभी। बोले ये प्रसंग सुनाइए मेरे को, क्या हुआ? कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो अयोध्या के राजा खटवांग, राजा हरिश्चंद्र के कुल के, वो स्वर्ग में गए। देवताओं को विजय दिलवा के जब बैठे थे तो खटवांग राजा का स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। इंद्र ने पूछा महाराज क्या चाहते हो? बोले यार तुम्हारे ऊपर जब तकलीफ आ गई तब तो मैं आया, अब तुम मेरे को क्या दे सकते हो? बोले नहीं महाराज, हम देवता हैं, ये निमित्त था आपके हाथ से ये युद्ध जीतना, हम देवता हैं, आप मांगिए। तो राजा खटवांग ने क्या मांगा? क्या बताइए मेरी मृत्यु कब है, ये शरीर कब छोड़ो? इंद्र ने कहा कि 2.5 घड़ी में। कितनी देर में? 2.5 घड़ी बाद में तुम्हारी। तो बोले मेरे को मेरी भारत माता में छोड़ दीजिए ले जाकर, मेरी भूमि पे, मेरी जन्म भूमि पे छोड़ दो तुरंत, ये मेरी इच्छा है। बोले तुम यहाँ डायरेक्ट स्वर्ग में आए हुए हो? बोले नहीं, भारत भूमि आए और आकर के अपने बेटों को राज दे करके, और राजा चिंतन करने लगे। क्या? वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ मैं, वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ मैं, वही आत्मा, वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ मैं, वही आत्मा सच्चिदानंद। शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, मुझे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, मुझे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, मुझे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, मुझे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, मुझे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। जिसे जल भी गला नहीं सकता, जिसको शस्त्र छेद नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वो नित्य सत्य अविनाशी आत्मा में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, कहिए शिवोहम 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 शिवोहम। ये वेद का वाक्य महाराज बड़ा पावर आ जाता है बोलते। तो राजा खटवांग अपने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। इस भारत भूमि की ऐसी महिमा, ये भारत स्वर्ग में गया हुआ राजा कहाँ आया? इस भारत भूमि में। और हम सोचते अमेरिका नहीं गए, लंदन नहीं गए, हम दुबई नहीं गए। जो अमेरिका के पास हैं, जो लंदन के पास हैं, जो विदेशों में हैं, वो इस भारत देश में सब कुछ है। लेकिन जो इस भारत देश में है वो दुनिया में कहीं नहीं। इस भारत भूमि की महिमा बड़ी जबरदस्त। देखिए, एक संत का तिरस्कार कर दिया राजा परीक्षित ने, तो संतों ने ऐसे हड़ताल नहीं करी
कि ये संत का अपमान करने वाला राजा, हम इसको ज्ञान क्यों सुनाए? अरे हमारा तिरस्कार किया, हम काय को ज्ञान सुनाए? इसको मरने दो। नहीं, संत आए और राजा को ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनाते सुनाते बोले खटवांग राजा ने अपनी मुक्ति प्राप्त की। और तो परीक्षित कहता है कि महाराज मेरे को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, सबसे पहले बर्तन को मांज के साफ करना चाहिए। बर्तन खाली होना चाहिए, बर्तन कोरा होना चाहिए, बर्तन खाली होना चाहिए, बर्तन कोरा होना चाहिए और बर्तन सीधा होना चाहिए। 3 बातें बताई। कोरा આપણે કહેવાય ને ભાઈ, કાચા ઘડા કઈ રંગ લાગે, और कोरा, और बर्तन साफ होना चाहिए, अर्थात अंदर कुछ नहीं होना। अब अंदर हो तो कुछ नहीं कर सकते, घाटा ही घाटा। कताक जना मियाण रेवे का तो मैं जाना, तू काई कह रहे यार तो मैं जाना, बटा काई जानो तो मैं जाना। एक जनो कोई गांव में राम कथा हो रही, राम कथा। तो बे घर का बापड़ा क्यों पर्चे आए हैं, मैं ही राम कथा में जाया। तो बाबो पुराना मॉडल को हो, बाबा का नंबर पुराना। वो बोले छोरी छोरा सारा चले जाए तो बाड़ी में टमाटर भिंडिया गोभी ये गुण तोड़ सी, सारो काम खराब हो जाए अपना। अरे बोले मैं सुना दे आ कथा तो था ना। बोले कहीं के एक राम हो एक रावण हो, बोबी की लुगाइन लेगी और बोबी ने मार दियो, बस आई कथा। राम कथा की थी, एक राम एक रावण, बोबी की लुगाइन लेगी और बोबी ने कथा का आदमी है जाना नहीं जाना। एक कोई घर के मायने 2 पति पत्नी आराम से सो रहा चौक में, कुत्ता घुसा, बी की घराड़ी उठी के जी पिंटू का पापा? बोले हाँ। क्या देखो कुत्ता घना घुस रहा है, क्या बात है? उठो देखा देखो। बोले तू सो जा, मन सब ध्यान है। सोगी बिचारी। थोड़ी देर आज अपना घर का बांधना कल घुस रहा है कुत्ता, देखो तो सरी, उठो तो सरी। भाई साहब बोले तू सो जा। अति देर में तो घर के अंदर धमीड़ उड़ी, अजी क्यों अपनो डंडो डाकर कोई माय बड़ी के दी क्यों? अरे के मन सब ध्यान है, तू सो जा। थोड़ी देर हुई वो अंदर तिबाराम जाबा लग गया। अजी के तिबाराम कोई ऊपरा आदमी क्यों? देखो उठो तो सरी, कि तू सो जा, मन सब ध्यान है, मैं सब जानू। वो बेचारो मायने आदमी गयो जी को तोड़ तोड़ा सामान सट्टा क्यों तोड़ रही है? वो मायने कोई खड़बड़ाहट की आवाज आ रही है, उठो तो सरी, तू सो जा, मन सब ध्यान है। वो सामान की पोटली बांध, क्यों वो भाग रहे आदमी, क्यों मन सब ध्यान है। अजी क्यों पकड़ो ले गयो वो, क्यों मन सब ध्यान है। करो थारा घर का न ध्यान है तो अरे पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा। फिर मौका हाथ नहीं आएगा, फिर मौका हाथ नहीं आएगा, यह मौका हाथ नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा।
किनारे बाग लगाया, गाफिल सोवे ठंडी छाया। नदी किनारे बाग लगाया, नदी किनारे बाग लगाया, गाफिल सोवे ठंडी छाया, गाफिल सोवे ठंडी छाया। चुन चुन चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रहाएगा। चुन चुन चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रहाएगा। पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा। पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा। कोई नदी के किनारे बाग लगा लियो और सो जाए, हाँ यहाँ का नहीं करें तो चिड़कले आ जाए। यानी जोरदार का हाका करना चाहिए तो कलयुग भग जाएगा। इसलिए तो कथा में बार बार जय जय श्री राधे, ये पाप रूपी चिड़िया भग जाती। फिर क्या लिखा, रेता का तू मेल बनावे, रेता का तू मेल बनावे, कर कर जतन समान जमावे। रेता का तू मेल बनावे, कर समान जमावे, कर कर जतन समान जमावे। पल में बिरका आज गिरावे, हाथ मसल रह जाएगा। पल में बिरका आज गिराए, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा भाई, मौका हाथ नहीं आएगा। पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा। लगा बाजार नगर के माही, लगा बाजार नगर के माही, और सब ही वस्तु मिले सुखदाई। लगा बाजार नगर के माही, कोई मेड़ो लागे ना, मेड़ो मेड़ा के अंदर बहुत दूर दूर का दुकानदार मेड़ो में आवे और मन इच्छा चीजा खरीदो। पर भी में टाइम रहे मेड़ो एक दिन को है, 2 दिन को। अब कोई काल चाला बाबा, काल कर ले। लगा बाजार नगर के माई, सब ही वस्तु मिले सुखदाई। लगा बाजार नगर के माई, सब ही वस्तु ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा। ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं आएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। बोले राजन, बर्तन कोरा होना चाहिए, बर्तन सीधा होना चाहिए, बर्तन खाली होना चाहिए। 3 बातें बताई तो महाराज समझा नहीं मैं। बोले जित आसन बनो, क्या
आसन को जीतो आप। जिस आसन में बैठे हो जो अच्छा लगे, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में बैठ गए ना, कमर सीधी हो गई तो निंद्रा देवी आप पे हावी नहीं हुई, एकदम से कमर सीधी। हमारे संत महात्मा बस एक आसन लगा के बैठ गए, नहीं तो थोड़ी देर तो सबसे पहले क्या आसन, बोले आसन, बोले हाँ बैठने की स्थिति ओके करो तुम्हारी, जित आसन बनो। फिर 3 चीजें बताई, फिर आप प्राणायाम करो। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के समान दूसरा कोई ताकत वाला देने वाला चीज नहीं। प्राणायाम करना चाहिए। सुबह सुबह आपके घर में टीवी लगा होगा, आस्था चैनल पर बाबा रामदेव जी का योग आता है। आप 15 मिनट योग को दो, दवाइयां गोलियां नहीं लेनी पड़ेगी, अच्छे से कर प्राणायाम। 3 प्राणायाम तो सबको करना चाहिए। पहला कौन सा? श्वास लेवे ऐसे, लंबा श्वास गहरा, फिर छोड़ दे, फिर लेवे कुंभक रेचक पूरक, सांस खींचे अंदर, फिर रोके, फिर छोड़ दे, फिर लेवे, फिर रोके, फिर छोड़ दे, बाहर छोड़ दिया, फिर लेवे नहीं छोड़ दे, फिर वापस लेवे। ऐसे कुंभक रेचक पूरक, ये 3 प्रकार के ये प्राणायाम बताया। और फिर कपाल भाती, पेट की कोई भी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। फिर अनुलोम विलोम, इस नाक से श्वास लो, इससे छोड़ो, इससे लो, इससे छोड़ो। ये बिना खर्चे का काम, 5-5 मिनट कीजिए। कपाल भांति, आपका रोम रोम एकदम ऊर्जावान हो जाए। और फिर भ्रामरी प्राणायाम भंवर की तरह, ये 3 अंगुलियां यहां लगाओ, 2 अंगुलियां ऊपर, और ढक्कन बंद कर, और गहरा लंबा श्वास, और ऐसे ओम और फिर आंखें बंद, हथेलियों को ऐसे करके, और ऐसे ये प्राणायाम। पैसा नहीं लगेगा एक भी, चेहरे की कांति अच्छी रहेगी, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, कब्जी की बीमारी मिट जाएगी, वायु के खूब रोग मिट जाएंगे। ये प्राणायाम सुखदेव महाराज बता रहे, मैंने नहीं बताया। प्राणायाम परम बलम, राजन आसन के बाद में प्राणायाम। और फिर तुम्हारा जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो आहार शुद्ध होना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी ही बोले। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसलिए बताया भैया, ध्यान से सुनना। लगा बाजार नगर के माई राजन, तू ऐसे मत कर देना कि बाजार लगा हुआ है नगर के अंदर, तो ऐसे सोचेगा भाई कल कर लेंगे आसन प्राणायाम, कल कर लेंगे, निकल जाएगा समय और वो दुकानदार चले जाएंगे तो तेरे को कुछ हाथ में आने वाला नहीं। बेगी दुकान उठाएगा, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा,
पछताएगा पछताएगा फिर मौका हाथ नहीं। अभी यहाँ का कोई करोड़पति अरबपति सेठ आकर के कह देवे कि यहाँ शिव मंदिर में ये कुमावत समाज ने ये जो कलश यात्रा करवाई उसमें मेरी घरवाली नहीं जा पाई, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, ऐसी की ऐसी कलश यात्रा करवा दो। समिति वालों को बोले तो करवा देंगे क्या? क्या रामदेव जी बनेगा ना? नहीं, उसके पास पैसा है, वो समय गया और समय गया तो फिर कुछ नहीं। इसलिए राजन, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये कथा रूपी दुकान 3 दिन और चलेगी। आज चौथा दिन है ना, 3 दिन। और मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि ब्रह्म ज्ञान की एक कथा ये आप सुनोगे, धारण करोगे तो आपके जीवन में ये कथा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको ब्रह्म ज्ञान करवाएगी और जीते जी आत्मा का साक्षात्कार करवा देगी, अगर आप ढंग से सुनोगे तो। अरे अभी बाई जी कीजिए, छोरा नहीं बोले राग बावे जना, वो छोरे बोले रहो। तो सबसे पहले आसन प्राणायाम होना चाहिए, ये होते ही शरीर शुद्ध। जब राजा परीक्षित एकदम तैयार हो गए तो फिर कहना आरंभ किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, विदुर महाराज और मैत्रेय जी का, उद्धव जी का पावन प्रसंग सुना रहे हैं और कहते हैं राजन, तुम्हारे पूर्वज पांडव जब चले गए स्वर्गारोहण में, तो विदुर जी महाराज पहले ही चले गए थे। अब इधर पांडव धृतराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अंधा धृतराष्ट्र। और अंधा धृतराष्ट्र कहां? पांडवों के यहां टुकड़े तोड़ रहा है। जिसने 5 पांडवों को मरवाने का षड्यंत्र किया वो घर में बैठा है। विदुर जी आए, आकर के कहा क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, गंधारी ने पट्टी बांध रखी और बोले कि और तो सब ठीक है, ये भीम थोड़ा मेरे को कटु वचन कहता है। भीम। विदुर जी ने रात का एकांत का समय देख करके कहा कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम्हारे भाई के बेटों को तुमने 5 गांव भी नहीं दे पाए, तुम्हारे परिवार को मरवा डाला, तुमने 100 पुत्रों को मरवा डाला और जिस हस्तिनापुर की नागपुरी तुमने कटवा डाली, और आज जिनको मरवा रहे थे वही पांडु के पुत्रों के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो। मर जाना चाहिए धृतराष्ट्र। बोले विदुर ऐसी कड़वी बातें मत करो, मुझे नींद नहीं आती। तो बोले नींद 9 आदमियों को नहीं आती है नींद। बोले किन किन को? कि कमाई कम और खर्चा घना, मोटी बेटी आंगना, बेटी ब्याह वाली होगी और पैसा पास में नहीं है तो उसको भी नींद नहीं आती। और कमजोर गुस्सा घना, दुश्मन माथे गाजना, जगह जगह राड़ कर ले हैं। पर त्रिया चित राचना, घर में है फिर भी। ऐसे 9 प्रकार के बताए। किसी ने किसी का धन हड़प लिया हो, किसी ने किसी का हक छीन लिया। और राजन कहीं तुमने तो ऐसा नहीं, और राजा में धृतराष्ट्र में तो सारे
पांडवों को 5 गांव भी नहीं दी। और जिस समय ये थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था महाभारत का, उस समय विदुर महाराज ने समझाया था। विदुर महाराज ने उनको समझाया कि तुम इनको 5 गांव दे दो, थोड़ा सा दे दो, लेकिन नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मर जाओगे, लेकिन नहीं माने धृतराष्ट्र। तो विदुर जी महाराज ने उनको एक सीख दी। क्या? महाराज विदुर समझावे, महाराज विदुर समझावे, अरे सुन भूपति सोच विचार, सुन भूपति सोच विचार रे महाराज विदुर समझावे, सुन भूपति सोच विचार रे महाराज विदुर समझावे। दुखी कौन होता है? नीति छोड़ अनीति पाले, नीति छोड़ अनीति पाले, वो तो बाट नरक की चाले, वो तो बाट नरक की चाले। अरे डूबेगा मझधार, अरे डूबेगा मझधार, यूं संत शास्त्र गावे, संत शास्त्र गावे, महाराज विदुर समझावे। तो धृतराष्ट्र कहने लगा मैंने क्या दुख दिया, क्या अन्याय किया, क्या नीति छोड़ी? पहले जहर भीम को दीना, पहले जहर भीम को दीना, छल कपट से राज हर लीना, इसमें आप भला क्या कीना? अरे कियो अन्याय अपार, कियो अन्याय अपार, मुझसे तो कयो नहीं जावे, मुझसे तो कयो नहीं जावे, महाराज विदुर समझावे। छल कपट से कारज करिया, छल कपट से कारज करिया, छल कपट से कारज करिया, वो तो भला कोई नहीं भरिया, वो तो भला कोई ना भरिया, करा फजीती मरे बहु मरिया। अरे दुख भोगे कल्प हजार, भोगे कल्प हजार, नरतन को नंबर नहीं आवे, नरतन को नंबर नहीं आवे, महाराज विदुर समझावे। जो जन हरि का भगत सतावे, वो तो सुख सपने नहीं पावे, वो तो
सुख सपने नहीं पावे। जो कोई भगवान के भक्तों को सताता है तो संत सताए तीन जाए तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। तो भगवान के भक्तों को सताया तो बोले मैंने किसको सताया? अरे पांडव पुत्र हरि का प्यारा, जाको दुख तू है एक दारा, जाको दुख तू है एक दारा। निर्भयपुरी को पे कर तारा, निर्भयपुरी को पे कर तारा। हो तुझसे ना सही तक पावे, तुझसे ना सही तक पावे, महाराज विदुर समझावे। भाई करसी सही संगार, ओ करसी सही संगार, तुझसे ना सही तक पावे, महाराज विदुर समझावे।